स्टूडेंट्स, आज हम लोग का दूसरा क्लास है कक्षा 10वीं गोधली भाग 2 का, जिसमें हम लोग काव्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं गुरु नानक के बारे में। अगर पिछला क्लास नहीं देखे तो वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रसखान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 10वीं के लिए। और वैसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड में 95% मार्क्स लाना चाहते तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का काव्य खंड का सेकेंड क्लास है, जो कि है रसखान के बारे में पहले हम लोग इसका परिचय जान लेते हैं। रसखान, देखिए रसखान एक है, अगर रसखान के बारे में पढ़ें तो यह जो है ना प्रेम, मतलब प्रेम के पीर का कवि था। इसको कह सकते हैं प्रेम का कवि। क्या कह सकते हैं? प्रेम। देखिए रसखान के अगर जीवन परिचय के बारे में, अगर रसखान का पूरा नाम अगर जानना चाहते हैं तो सैयद इब्राहिम खान था इसका पूरा नाम। रसखान का पूरा नाम आप लोग लिख सकते हैं सैयद इब्राहिम रसखान, मतलब खान था, या लगा सकते हैं। देखिए इसका जन्म के बारे में अभी तक हम लोग का पता नहीं है। अगर अनुमानित लगा जाए तो लगभग 1548 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1548 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था रसखान का। और मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास हो गया था। यह जो जन्म और मृत्यु का इसका बायोडाटा। लेकिन इतना यहाँ पे कहा जाएगा रसखान के जीवन के बारे में अभी तक सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो रसखान, देखिए रसखान जो इसका जन्म हुआ था पाठन राजवंश, दिल्ली के पाठन व राजवंश में इसका जन्म हुआ था। मतलब उत्पन्न हुए तो इसका मतलब जन्म हुआ। और रसखान देखिए इसके ग्रंथ जो था, एक प्रेम वाटिका, इसका दो ग्रंथ है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो प्रेम वाटिका 1610 में यह संकेत दिया था कि यह जो है ना दिल्ली के पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और इसकी रचना काल जो था जहांगीर के राज्यकाल में था। कब? जहांगीर के राज्यकाल में था इसका रचना। तो इसे भी याद रखिएगा, इसका रचना कब था? जहांगीर के राज्यकाल में था, जब दिल्ली में मुगलों का आधिपत्य, मतलब लड़ाई हुआ तो पाठन वंश क्या हुआ? पराजित हो गया था वहां से। तब रसखान क्या हुआ? दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्राजील, मतलब ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में वो क्या हो गए थे? लीन हो गए थे। कौन? यही रसखान जी हमारा। तो कृष्ण भक्त, लगभग तो वैसे तो ये मुस्लिम था, लेकिन यह क्या था? कृष्ण भक्ति में बहुत ही लीन हो गए। तो और वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे, लेकिन यह क्या था? मुस्लिम था। मुस्लिम होते हुए भी क्या इसके अंदर, जब यहाँ से मुगल, मतलब यहाँ से आधिपत्य हुआ तो वहाँ से वो भाग करके कहाँ हुआ? ब्रजभूमि में आकर खड़ा हो गए। तो वैष्णव धर्म के उसमें बड़े गुण ही उसके अंदर था। यह भी अनुमान किया जाता है कि पहले रसिक प्रेमी थे। यह जो पहले क्या था? बहुत ही प्रेमी हुआ करते थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर मतलब आकर्षित हो गए। और 250 या 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ, क्या है? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। इसे याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग की दीक्षा इसे किसने दिया था? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। और इसके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इसके दो ग्रंथ क्या क्या है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचना है, और सुजान रसखान में कृष्णा की भक्ति से संबंधित रचनाएं मिलता है। रसखान ने कृष्ण का लीलागान पदों में नहीं, किसमें क्या? सेवैयों में क्या? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रसखान ने कृष्ण का लीलागान जो था पदों में नहीं बल्कि सेवैयों में क्या है? और इसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़ी। यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़ी। यह जो था हम लोग का भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन था। देखिए इसमें और एक बात याद रखने वाला है। तो रसखान का जो है ना दोहे और सोरठा और सेवैया मिलते हैं। रसखान रचनावली में कुछ छंद संकलित है, जिसमें दोहे और सोरठा और सेवैया मिलते हैं। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप मतलब इसका हृदय के बारे में बताया गया। किसमें? दोहे और सेरठा में। और सेवैया में कृष्ण और उसके वज्र पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने का, मतलब अपना जो इसका सेवैया में क्या कहा है? अपना जीवन निछावर करने के लिए कह दिया, मतलब कृष्ण भगवान के ऊपर। तो यह था इसका परिचय, किसका?
रस खान का, इसका प्रमुख रचनाएं हो गया वही सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। और इसका जो हम लोग पद पढ़ेंगे, इसमें भी दो पद है, मतलब दो पद, प्रेम ऐनी श्री राधिका और कारिल, यहाँ पे है कारिल के कुंजन ऊपर वारिये। तो यह सब हम लोग पद पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखेंगे लेखक परिचय, और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव अगर आप यह सब देख लिए तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आज का क्लास कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो बता दीजिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, टेक केयर।